नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डार्क वाइब्स विद राज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको अकेले समुद्र किनारे जाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी है गुजरात के सबसे रहस्यमयी और डरावने बीच धूमास बीच की, जहां रेत पर नहीं बल्कि अकेलेपन के श्राप पर पैरों के निशान बनते हैं। आज से 1 साल पहले YouTube के मशहूर चैनल डार्क एक्सप्लोरर्स के 4 सदस्य इसी बीच पर पहुंचे थे, अपने 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाने। उन्होंने वादा किया था कि ये उनकी सबसे डरावनी वीडियो होगी, पर वो वीडियो कभी अपलोड नहीं हुई। उसके बाद से चैनल डेड हो गया। पर उनके कैमरों की फुटेज मिली और वो फुटेज बताती है कि एक ऐसा सच जो शायद आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी हर डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कभी अकेले समुद्र किनारे घूमने गए हैं? तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी धूमास बीच, वो औरत जो अकेलेपन से नफरत करती है। YouTube पर डार्क एक्सप्लोरर्स चैनल के 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स आज भी उस आखिरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं जो कभी अपलोड नहीं हुआ। 4 यूट्यूबर्स की टीम अर्जुन, जया, विकी और राहुल, जो भारत के सबसे डरावने स्थानों की खोज करती थी, उनका आखिरी डेस्टिनेशन था गुजरात का धूमास बीच। उन्होंने वादा किया था कि ये उनकी सबसे डरावनी वीडियो होगी। वो वीडियो कभी नहीं आई, पर उनके फोन और कैमरों की फुटेज मिली और वो कहानी सुनाती है कि कैसे एक रात में 4 की टीम एक हो गई, फिर 0। अर्जुन की कार गुजरात के दीव की ओर तेजी से बढ़ रही थी। डार्क एक्सप्लोरर्स की टीम इस बार चुनौती से भरी थी। उनके पास धूमास बीच के बारे में सिर्फ अफवाहें थी, एक ऐसा बीच जहां रात में कोई नहीं जाता, जहां मछुआरों ने अजीब आकृतियां देखने का दावा किया था और जहां पिछले 10 सालों में 7 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। ये हमारा सबसे रिस्की प्रोजेक्ट है जया ने कहा, अपने नोट्स चेक करते हुए। स्थानीय लोग इसे चुड़ैलों का बीच कहते हैं यहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अकेले यात्रियों को समुद्र में खींच लेती है। विकी हंसा, ये सब स्थानीय अंधविश्वास है। हमने तो भुतहा किलों, शमशानों और हॉन्टेड हवेलियों में रातें बिताई हैं, एक बीच हमें क्या डराएगा। राहुल, जो टीम का टेक्निकल एक्सपर्ट था, ने ड्रोन तैयार किया। मैंने रिसर्च की है, यहाँ की मिट्टी में कुछ अजीब केमिकल कॉम्पोजिशन है, शायद कुछ गैस निकलती होगी जिससे लोगों को हैलुसिनेशंस होते होंगे। दोपहर तक वे धूमास बीच पहुंच गए। बाहरी तौर पर यह एक साधारण सुनसान बीच लग रहा था, सफेद रेत, नीला समुद्र और दूर तक फैला आकाश। पर एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाजें नहीं थीं, लहरों की आवाज भी मानो दबी हुई थी। एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम भागवान था, उनके पास आया। बच्चों, यहां रात को मत ठहरना, ये जगह अच्छी नहीं है। क्यों काका? अर्जुन ने पूछा। यहां एक माई रहती है। बूढ़े की आवाज कांप गई। वो सफेद साड़ी पहनती है, बाल पीछे बहते हैं। वो उन लोगों से नफरत करती है जो अकेले होते हैं, उन्हें पानी में खींच लेती है। टीम ने इसे एक बढ़िया स्टोरी एंगल समझा। उन्होंने कैंप लगाया, 2 टेंट, कैमरे सेटअप और रात के लिए तैयारी। शाम ढलते ही बीच का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, समुद्र से एक अजीब सी गंध आने लगी, मिट्टी और सड़े हुए समुद्री जीवों की मिलीजुली गंध। रात 8 बजे उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं गुजरात के सबसे रहस्यमयी बीच धूमास बीच पर। अर्जुन ने कैमरे को संबोधित किया। वे बीच पर घूमे, स्थानीय कहानियां सुनाई और ड्रोन से एरियल शॉट्स लिए। सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे जैसे रात गहराई, उन्होंने अजीब घटनाएं नोटिस करनी शुरू की। राहुल का थर्मल कैमरा अचानक एक ठंडे स्पॉट को दिखाने लगा। एक मानवीय आकृति टेंट के पास खड़ी थी, पर नंगी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। शायद टेक्निकल गड़बड़ है, राहुल ने कहा, पर उसकी आवाज में हल्का डर था। रात 11 बजे विकी ने पेशाब करने के लिए बीच के उस छोर की ओर जाने का फैसला किया जहां कुछ पुराने सूखे पेड़ों का झुरमुट था। जल्दी आना, जया ने कहा। 5 मिनट। विकी मुस्कुराया और टॉर्च लेकर चल दिया। 15 मिनट बीत गए, विकी नहीं लौटा। शायद मोबाइल पर बात कर रहा होगा। आधा घंटा हो गया, अब सब चिंतित हो गए। चलो ढूंढते हैं, राहुल ने कहा। तीनों ने टॉर्च लिए और उस दिशा में बढ़े। रेत पर विकी के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। वे निशान पेड़ों के झुरमुट तक जाते थे और वहां से सीधे समुद्र की ओर मुड़ जाते थे।
पर सबसे डरावनी बात यह थी कि विकी के निशानों के बगल में एक दूसरे जोड़े के निशान भी थे, नंगे पैरों के, औरत के पैरों जैसे। ये क्या है? जया की आवाज कांप रही थी। निशान समुद्र तक जाते थे और वहां गायब हो जाते थे। समुद्र शांत था पर विकी कहीं नहीं था। विकी, विकी! अर्जुन चिल्लाया। सिर्फ लहरों की आवाज ने जवाब दिया। तभी राहुल का फोन बजा। कॉलर आईडी विकी। उसने कनेक्ट किया। दूसरी तरफ से सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी और एक हल्की सी रोने की आवाज। फोन कट गया। टीम घबरा गई। उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया पर नेटवर्क नहीं था। सारे फोन नो सर्विस दिखा रहे थे। कोई हमें यहां फंसाना चाहता है, राहुल ने डर के मारे पसीने से तरबतर कहा। उन्होंने रात वहीं काटने का फैसला किया। तीनों एक टेंट में बैठ गए, टॉर्च जलाए रखा। बाहर हवा तेज हो गई थी और दूर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत गा रही हो। वो क्या है? जया ने पूछा। शायद हवा का असर है, अर्जुन ने कहा, पर खुद भी यकीन नहीं कर रहा था। रात 2 बजे राहुल ने कहा, मुझे पानी पीना है, बोतल कार में है। अकेले मत जाओ, जया ने चेतावनी दी। 2 मिनट में आ जाता हूं, राहुल ने कहा और टॉर्च लेकर निकल गया। अर्जुन और जया टेंट में बैठे रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। राहुल नहीं लौटा। राहुल! अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। दोनों टेंट से बाहर निकले। कार सामने खड़ी थी, उसका दरवाजा खुला हुआ था। पानी की बोतल सीट पर पड़ी थी और राहुल गायब था। पर इस बार भी रेत पर निशान थे, राहुल के जूतों के निशान और उनके बगल में नंगे पैरों के वही निशान। ये निशान कार तक जाते थे, फिर अचानक बीच में ही खत्म हो जाते थे, जैसे राहुल हवा में उड़ गया हो। ये हो नहीं सकता, जया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अर्जुन का फोन बजा। ये संदेश था, एक अनजान नंबर से। संदेश में एक फोटो थी, राहुल की। वो बीच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भय की जगह एक शांत रिक्त अभिव्यक्ति थी और उसके पीछे धुंधली सी एक औरत की आकृति दिख रही थी। संदेश में लिखा था, तुम 2 बचे हो, वो सबसे ज्यादा अकेलों को पसंद करती है। अर्जुन और जया टेंट में वापस आ गए, दरवाजा बंद कर लिया। उनके पास अब सिर्फ एक टॉर्च बचा था। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा। हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। जया ने अपना लैपटॉप खोला जिसमें ऑफलाइन रिसर्च मटेरियल सेव था। मैंने इस जगह के बारे में कुछ और डिटेल्स सेव की थी। उसने एक पुरानी न्यूज़ क्लिपिंग ढूंढी, 1978 की। हेडलाइन थी, युवती की रहस्यमयी मौत, प्रेमी गायब। कहानी थी, 1978 में एक युवती जिसका नाम मीना था, अपने प्रेमी के साथ धुमास बीच पर घूमने आई थी। कुछ झगड़े के बाद प्रेमी ने उसे अकेले छोड़ दिया। रात हो गई, मीना वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव बीच पर मिला। आधिकारिक रिपोर्ट में डूबने की बात कही गई, पर स्थानीय लोगों का मानना था कि उसने आत्महत्या की थी। और ये देखो, जया ने कहा। दूसरी क्लिपिंग दिखाई। 1985 एक पर्यटक गायब, 1992 2 मछुआरे गायब, 2001 एक युगल गायब, 2015 3 कॉलेज छात्र गायब। हर मामले में एक समानता थी, शिकार या तो अकेले थे या किसी समूह से अलग हो गए थे। वो औरत मीना, अर्जुन ने कहा। शायद उसकी आत्मा यहां फंस गई है और वो उन लोगों से नफरत करती है जो अकेले होते हैं, क्योंकि उसका प्रेमी उसे अकेला छोड़ गया था। तभी टेंट का दरवाजा हिला। कोई बाहर था। अर्जुन, जया, मैं हूं, आवाज थी राहुल की। जया दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर अर्जुन ने रोक दिया। रुको, कैसे पता कि ये राहुल ही है? बाहर से फिर आवाज आई, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड है। पर आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे कोई बोलना सीख रहा हो। अर्जुन ने टेंट के कोने से झांका। बाहर राहुल खड़ा था, पर उसकी आंखें खाली थीं और उसके पीछे एक दूसरी आकृति थी, एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। वो राहुल के पीछे इस तरह खड़ी थी जैसे उस पर सवार हो। अर्जुन पीछे हट गया। वो राहुल नहीं है, वो कुछ और है। तभी टेंट का दरवाजा जोर से खुल गया। राहुल वहां खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कुराहट अप्राकृतिक थी। तुम दोनों अब अकेले हो। राहुल की आवाज में 2 आवाजें मिली हुई थी, एक उसकी अपनी और एक औरत की। जया चिल्लाई। राहुल आगे बढ़ा, पर तभी अर्जुन ने टॉर्च उसकी आंखों पर मारा। राहुल या जो कुछ भी था पीछे हट गया। दोनों टेंट से भाग निकले।
बाहर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी थी जो बादलों से झांक रही थी। अर्जुन और जया बीच पर भागे, समुद्र से दूर जंगल की ओर। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कोई सड़क या बस्ती मिल जाए। पीछे से आवाज आ रही थी, राहुल की आवाज, पर अब पूरी तरह औरत की आवाज में बदल चुकी थी। तुम भाग नहीं सकते, ये मेरा घर है, तुम मेरे मेहमान हो। जंगल घना था, पुराने पेड़ों से भरा हुआ। उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, शायद किसी मछुआरे की छोड़ी हुई। चलो अंदर छिपते हैं, जया ने कहा। झोपड़ी के अंदर धूल थी, मकड़ी के जाले थे, पर एक कोने में कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक टूटा हुआ शीशा, कुछ बर्तन और एक पुरानी डायरी जैसा कुछ था। अर्जुन ने डायरी उठाई। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेखन धुंधला गया था, पर कुछ पढ़ा जा सकता था। ये मीना की डायरी है, अर्जुन ने कहा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रामू मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया। हमारी शादी के बारे में झगड़ा हुआ। उसने कहा वो मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैं मरने नहीं आई थी। मैंने उसे दिखाना है कि अकेलेपन का क्या होता है। मैं यहीं रहूँगी और हर उस इंसान को यहाँ रोकूंगी जो अकेला होगा, जैसे मैं अकेली थी। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। उसने आत्महत्या नहीं की, जया ने कहा। वो यहाँ मर गई, पर उसकी आत्मा, उसने यहाँ एक श्राप बना दिया। वो हर उस इंसान को फंसाती है जो अकेला होता है। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, मीना। उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा था और एक अजीब सी भूख थी। तुम अब अकेले हो। मीना की आवाज में करुणा और क्रूरता का मिश्रण था। हमें माफ कर दो, अर्जुन ने कहा। हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे, लोगों को पता चलेगा तुम्हारा दर्द। मीना हंसी, एक डरावनी, खोखली हंसी। मेरी कहानी तो हर उस इंसान की कहानी है जिसे अकेला छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे दोस्त विक्की और राहुल, वो अब मेरे साथ हैं। वो अब कभी अकेले नहीं होंगे। हमें जाने दो, जया रोने लगी। तुम में से एक जा सकता है, मीना ने कहा, पर एक को यहां रहना होगा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। तुम चुनो। अर्जुन और जया एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोस्ती बनाम जीवन का सवाल था। मैं रहूंगी, जया ने कहा, आंसू पोंछते हुए। नहीं, अर्जुन ने कहा, तुम जाओ, मेरा चैनल है, मेरी जिम्मेदारी है। मीना उन्हें देख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। देखो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो। यही तो वो चीज है जो मुझे नहीं मिली। तभी दूर से सायरन की आवाज आई, पुलिस। मीना का चेहरा बदल गया। तुम लोग भाग जाओ, पर याद रखना, मैं हमेशा यहां रहूंगी और जब भी कोई अकेला आएगा, मैं उसे अपना साथी बना लूंगी। वो धुंधली होती गई और गायब हो गई। अर्जुन और जया झोपड़ी से भागे। बीच पर पुलिस की गाड़ियां थी। भागवान, वो बूढ़ा मछुआरा पुलिस के साथ था। मैंने सुबह होते ही पुलिस को सूचित कर दिया था, मुझे पता था कुछ गलत होगा। विक्की और राहुल का शव कभी नहीं मिला। आधिकारिक रिपोर्ट में डूबने की बात कही गई। अर्जुन और जया ने सच्चाई बतानी चाहिए, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। डार्क एक्सप्लोरर्स चैनल बंद हो गया। अर्जुन और जया अलग अलग शहरों में चले गए, पर उन पर मानसिक आघात का असर रहा। 1 साल बाद अर्जुन को एक पार्सल मिला। उसमें एक पुराना कैमरा था, राहुल का कैमरा। कैमरे में एक वीडियो क्लिप थी। वीडियो में रात का धुमास बीच दिख रहा था। राहुल खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं, पर मैंने सच कैद कर लिया है। वीडियो में राहुल बीच पर घूम रहा था। तभी सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। राहुल भागा, पर औरत उसके सामने प्रकट हो गई। और फिर वीडियो में सबसे डरावना दृश्य था। औरत राहुल के शरीर में प्रवेश कर रही थी, जैसे कोहला शरीर में घुस रहा हो। राहुल के चेहरे पर भय की जगह शांति आ गई और फिर वो मुस्कुराया, वही अप्राकृतिक मुस्कुराहट। वीडियो का आखिरी फ्रेम था, राहुल या मीना कैमरे की ओर देखकर कह रहा था, हम यहां हैं, हमेशा रहेंगे, अगली बार जब कोई अकेला आएगा। पार्सल में एक नोट था, तुम भाग गए, पर तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए यहीं हैं और हम इंतजार कर रहे हैं नए मेहमानों का। डार्क एक्सप्लोरर्स की यूट्यूब चैनल पर 1 साल बाद एक नई पोस्ट आई।
एक वीडियो नहीं बल्कि एक टेक्स्ट पोस्ट। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो जान ले कि कभी भी धुमास बीच अकेला मत जाना, न रात को न दिन में। वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो अकेलेपन से नफरत करती है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा के लिए अपना साथी बना लेगी। हमने जो देखा वो कभी नहीं भूल सकते और हम चाहते हैं कि आप में से कोई वो गलती न करे जो हमने की। विक्की और राहुल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन और जया। पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट थे। कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा कहा, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर कुछ कमेंट ऐसे भी थे जो चिंता जताते थे। मैं दीव का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी ने मीना की कहानी सुनाई थी, ये सच है। मेरा चचेरा भाई 2015 में वहां गायब हो गया। वो 3 दोस्तों के साथ गया था, पर अकेला एक पल के लिए अलग हुआ और कभी नहीं मिला। और सबसे डरावना कमेंट एक अनजान यूजर का था, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर एक सफेद साड़ी वाली औरत की धुंधली तस्वीर थी। हम यहां हैं, हमेशा रहेंगे, अगली बार जब कोई अकेला आएगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी धुवास बीच का रहस्य यहीं खत्म होती है। एक ऐसी आत्मा जिसने अपने अकेलेपन का दर्द पूरी मानव जाति से बदला लेने में बदल दिया। मीना आज भी वहां मौजूद है, हर उस इंसान का इंतजार कर रही है जो अकेला होगा, क्योंकि वो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा के लिए अपना साथी बना लेती है। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अकेले यात्रा करने का शौक रखते हैं। कभी कभी अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक श्राप बन सकता है, जो आपको हमेशा के लिए किसी और की संगति में बांध दे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। 1. क्या आप कभी धुमास बीच गए हैं? 2. अगर आपके शहर या गांव में भी कोई ऐसी डरावनी जगह है तो उसके बारे में हमें बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो से अपडेट रहें। एक बात और, अगली बार जब समुद्र किनारे जाएं तो याद रखना, कभी अकेले मत जाना, क्योंकि आप नहीं जानते कब कोई आपका इंतजार कर रहा होगा, हमेशा के लिए अपना साथी बनाने के लिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि और याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हो।